नमस्ते। डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। ओम गजानन नमो नमः। श्री गजानन नमो नमः। जय गजानन नमो नमः। गुरु गजानन नमो नमः। गन गन गनात बोते। गजानन महाराज किसी भी घटना का वर्णन करते समय उसे छंद और तुकबंदियों के माध्यम से सटीक रूप से समझाते थे। महाराज अंतर्ध्यानी थे। उनका भाषण पूर्ण किंतु धीमा था। बोलते समय वे सामने वाले व्यक्ति की ओर देखने के बजाय दीवार की ओर देखते थे या अपने आप में लीन रहते थे। उन्होंने कई लोगों को दुख, कठिनाई और बीमारी से मुक्त किया और उन्हें सही रास्ते पर रखा। कहा जाता है कि गन गन गनात बोते केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। यदि हम गन गन गनात बोते मंत्र का अर्थ समझें तो हम इसे समझ सकते हैं। पहला गन यानी जीवन, दूसरा गन यानी शिव, गन यानी हृदय में, बोटे यानी देखो। हर कोई अपने दिल में भगवान को देखना सीखे। यह केवल आपके भीतर ही नहीं बल्कि हर जीवित प्राणी के भीतर है। उनका आदर करें। जिसने भगवान का स्वरूप देखा है वह कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा और स्वयं भी कभी कुछ बुरा करने का साहस नहीं करेगा। गजानन महाराज के मंत्र के अनुसार गन गन गनात बोते का अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। कहा जाता है कि यह बोध निरंतर हृदय में बना रहना चाहिए और ईश्वर से मिलने की लालसा होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि हम भी गजानन महाराज के प्रकट दिवस के पावन अवसर पर इस सिद्ध मंत्र का अधिक से अधिक जाप करने पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। माघ वद्य सप्तमी अर्थात 23 फरवरी 1878 को बुल्ढाना में शेगांव यहाँ गजानन महाराज अपने दिगंबर रूप में लोगों के सामने प्रकट हुए। यह अज्ञात है कि श्री गजानन महाराज का जन्म कहाँ और कब हुआ था। गन गन गनात बोते उनका प्रिय मंत्र है। वे इसका निरंतर जाप करते रहते थे। गजानन महाराज के लाखों भक्त इस मंत्र का यथासंभव जाप करते हैं। इस मंत्र का जाप किया जाता है जहाँ कहा जाता है कि गजानन महाराज की जीवनी अनेक चमत्कारिक कथाओं से भरी हुई है। जब लोगों को यह एहसास हुआ कि एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति योगी है तो उन्होंने गजानन महाराज का पंथ अपना लिया। उन्होंने ऋषि को अपने दुखों और कठिनाइयों के बारे में बताया और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाए। तब गजानन महाराज ने अपनी भक्तों को एक ही मंत्र दिया जो था गन गन गनात बोते। ये कोई साधारण मंत्र नहीं है, ये एक सिद्ध मंत्र है। यदि हम इस मंत्र का अर्थ ठीक से समझ लें और इसका अधिक से अधिक जप करें तो हम बेहतर तरीके से सेवा कर सकेंगे। महाराष्ट्र ही नहीं विदेशों में भी असंख्य भक्तों के लिए पूजा स्थल शेगांव संत श्री गजानन महाराज उनका प्राकट्य दिवस माघ मास की सप्तमी सर्वत्र बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 20 फरवरी 2025 को गजानन महाराज यह रहस्योद्घाटन का दिन है। गुरुवार को गजानन महाराज के प्रकट दिवस के रूप में शुभ माना जाता है तथा इस दिन किए गए श्री गुरु के नामों का स्मरण, पूजन, आराधना, मंत्रों का जाप तथा विशेष पूजा अर्चना लाभदायक एवं फलदायी मानी जाती है। राज्य, देश और विदेश में गजानन महाराज के मठ है। भक्तजन नियमित रूप से इस मठ में आते हैं और महाराज के दर्शन करते हैं। आज भी बड़े पैमाने पर गजानन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। आज भी अनेक लोग
गजानन महाराज की अद्भुत लीलाओं को जानने और अनुभव करने आए हैं। यदि आप किसी भी कठिनाई, समस्या या परेशानी का सामना कर रहे हैं और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आपको गजानन महाराज की शरण में जाना चाहिए। तुम्हें अपना दुख श्रीमान से कहना चाहिए। कई लोग का मानना है कि गजानन महाराज अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत ही दौड़े चले आते हैं। गजानन महाराज के 52 स्तोत्र का नियमित पाठ करना या सुनना चाहिए। गजानन बावनी का प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पूरे मनोयोग और दृढ़ संकल्प के साथ 52वें गुरुवार को इस गजानन बावनी का पाठ करता है या सुनता है, तो सभी बाधाएं दूर हो जाती है। आप सुख और समृद्धि का आनंद ले सकेंगे। सारी चिंताएं दूर हो जाएगी। आप संकट से बच सकते हैं। हालांकि कहा जाता है कि इसके साथ ही व्यक्ति को अच्छा आचरण भी अपनाना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।